स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्वामरुतः वृष्णिर्मातरः सुभञ्जावानो विदधे भुजगमयः हरिर्वामनवः सूरजचक्षो विश्वेनो देवाः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः दुष्टवाकुशस्तनो महिदेवाहितं जदायुः शरदो अन्ति देवा धृतरानश्चक्राजरसन्तनो पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यादिर्गन्धो व्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जनित्वम् शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वभू शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजापयन्नः वसुभ्यः ओम शांति ओम सुशांतिर्भवतु देवता नमस्कारः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ओम भुवर्भुवः स्वः महागणपतये नमः। भगवान लक्ष्मी और नारायण को नमस्कार करें। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम सचिव पुरंदराभ्यां नमः। आपके माता पिता को नमस्कार करें। माता पितरो गुरु चरण कमले नमः। आपके इष्ट देव भगवान को नमस्कार करें। इष्ट देवताभ्यो नमः। आपके कुलदेव भगवान को नमस्कार करें। कुल देवताभ्यो नमः। यहाँ के जो बोईसर के ग्राम देव है उनको नमस्कार करें। ग्राम देवताभ्यो नमः। जिस स्थान में हमारे घर के अंदर बैठे हैं उस स्थान में संघ जो भगवान की यहाँ पर स्थापना करी गई है उनको नमस्कार करें। स्थान देवताभ्यो नमः। यहाँ वास्तु भगवान का स्थापन है उनको नमस्कार करें। वास्तु देवताभ्यो नमः। जीवन में परिवार के अंदर माँ सरस्वती हमारे वाणी पर खूब कृपा करे तो ये वाणी के देव माँ सरस्वती को नमस्कार करें। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सनातन संस्कृति के देव माने 33 प्रकार के देव है उनको नमस्कार करें। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आए हुए सभी ब्राह्मण और गाय माता को नमस्कार करें। सर्वेभ्यो गौ ब्राह्मणेभ्यो नमः। कर्म प्रधान वास्तु देवता सहित ग्रह राहु देवताभ्यो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भवन्तु ब्रुवन्तु दीर्घमायुरस्तु नमस्तु बोलिए पुण्यं पुण्याहं दीर्घम आयु स्वस्ति इति भवन्तः ब्रुवन्तु। मन के अंदर 12 बार ओम गं गणपतये नमः यह मंत्र का आप सभी उच्चारण करें। ओम सोमकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकारणकः केतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरविनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलिए मम सर्व कार्य गणेश कुलदेवी प्रसादात सिद्धये। अत्यंत पुष्प है गणेश भगवान की मूर्ति जहाँ पर है वहाँ पर पुष्पों को छोड़िए और 2 हाथ जोड़कर भगवान सिद्धि विनायक गणपति बप्पा को नमस्कार करें। नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। जलमादाय जल पकड़ के रखिए जो दे रहे पंडित जी को
ये विनोद जी, भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है ना। पर वो कृपा क्या है कि हम तो 2 साल से मनोमन सोच रहे हैं रहने दे कि क्या करना है, कैसे करेंगे, ये सब कैसी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जब योग की वार सब अनुकूल होता है ना, सकल पदार्थ है जग मानी, भाग्य बिना कछु आवत नहीं। ये सब भाग्य का और कर्म का खेल है। जब भाग्य प्रबल बनते हैं, कर्म अच्छे रहते हैं, तब सब दिन योग वार तिथि नक्षत्र अनुकूल होती है। और जब अनुकूल होती है तो हमारे घर में देवताओं को आने के लिए समय लगता नहीं है। अगर यही पूजा हम 2 साल के बाद तक पहले करते तो शायद ये मकान अपना नहीं होता। सही बात है ना। और ये अभी भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है कि नहीं मैं जाऊँ तो खुद के घर में जाऊँ, है ना। और भगवान ने बहुत बड़ी हमारे पर कृपा करी है। और ये जो आज हम पूजन करने वाले हैं वास्तु भगवान और ग्रह देवताओं का, उनका हम यहाँ पर आज प्रधान संकल्प करेंगे। 3 बार आपको विष्णु भगवान का नाम लेना है, मतलब 3 बार आपको महालक्ष्मी नमः बोलना है, ठीक है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्रीमत भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमनवान्तरे अष्टाव्यं सततमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूरलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आज्ञावर्तांतर्गत श्री रामक्षेत्रे परशुरामश्रमे गंडकारण्य देशे गंगा गोदावरी नद्याः पश्चिम दिग्विभागे श्रीमल्लप्राप्ते उत्तरे तीरे महाराष्ट्र राज्यांतर्गत मुंबापुरी उपनगरे है बोईसर दिग्विभागे मानक क्षेत्र मध्ये ओस्वाल वंडर सिटी मध्ये तक्षशिला यजमानस्य गृहे वास्तुशान्ति राहु पंचांग अनुष्ठान अंगीभूतम मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे एतानि चैत्र मासे रौद्र नाम संवत्सरे शुक्ल पक्षे वसंत ऋतौ मध्ये त्रयोदश्यायां शुभ पुण्यौ शिवप्रिय सोमवासरान्वितायां मघा दिवस नक्षत्रे शूल शुभ योगे कौलौ शुभ करणे सिंह राशि स्थिते चंद्रे मीन राशि स्थिते सूर्ये मिथुन राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण वशिष्ठायां शुभ पुण्यौ गोत्रोत्पन्नहम् बोलिए मम शांडिल्य गोत्रे उत्पन्नोहम्। आपके माता पिता का नाम बोलिए, आपका नाम बोलिए, आपके धर्म पत्नी का नाम बोलिए, आपके जो संतान है उनका नाम बोलिए। और बोलना है मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष इति पुरुषार्थम चतुर्विध अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षण अर्थम सकल मनाः ईप्सित कामना संसिद्धि अर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभ प्राप्ति अर्थम इह जन्मनि जन्मांतर सकल दुरित उपशमनम अर्थम मम सभार्यस्य पुत्रस्य बान्धवास्य अखिल कुटुंबस्य सहितस्य शपशोः समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा शरीरेषु उत्तम आरोग्यता प्राप्ति अर्थम मम जीवन मध्ये जन्म कुंडल्यां चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित
क्रूर ग्रहाः तैः सूचितम् इष्यमाणं यत्सर्वम् अरिष्टं तद्विनाश द्वारा एकादशो स्थान शुभफल प्राप्ति अर्थम इंद्र आदि दशदिक्पाल प्रसन्नता सिद्धि अर्थम मम द्वारा नवग्रह अनुकूलता सिद्धि तथा च विशेष कृपा आशीर्वाद द्वारा मम जीवने आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमन अर्थम ब्राह्मण सहायेन मम गृहे वास्तु शांति सहित राहु देवतानां ग्रहाणां पंचांग अनुष्ठान पूर्वक मम मति ब्राह्मण सहायेन श्रद्धा भक्ति समय द्रव्य अनुसारेण पूजनः पूर्वक संकल्प अहम करिष्ये। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जन्मादाय संगभूतं निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणपति पूजन पुण्यवाचन एकतंत्रेण वसुर्धारा सहित गणेश मातृदेवतानां पूजन वैश्वदेव संकल्पायुष्य मंत्र जप नांदी श्राद्ध ब्राह्मण पूजनं च करिष्ये। जलमादाय आसन उद्लिक रक्षणं कलशार्चन दीप पूजनम शंखघंटिका पूजन सूर्य पूजनं च करिष्ये। इससे जल पकड़ के रखिए। भूमौ जलादीनां त्रिकोण विलिख्य तत्र आधार शक्त्यै नमः कमलासनाय नमः सकल पुत्रार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। दो हाथ ऐसे भूमि पे रखिए और माँ भूमि को नमस्कार करें। स्योना पृथ्वी नो भगवान चरा निवेश अनंताय नमः कमलासनाय नमः आधार शक्त्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि वामहस्ते गौर सरसों पानी आदाय लेफ्ट हैंड में सरसों रखिए उसके ऊपर राइट हैंड ढक जाइए ऐसे और मन के अंदर भगवान से प्रार्थना करें कि हम ये जो पूजन कर रहे हैं इस पूजन में हमारा केवल ध्यान आपके पास रहे, है ना, क्योंकि विविध प्रकार की विधि यहाँ पर होने वाली है तो उस विधि को हम बताएंगे लेकिन आपका ध्यान यहाँ पर नहीं रहेगा तो उस विधि का कोई मीनिंग होता नहीं, है ना। स्कूल के अंदर एक टीचर होती है और साथ में 80 बच्चे होते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा हो और आखिरी बेंच पर बैठा हुआ बच्चा हो जो टीचर पूरा बोलती है उसको ध्यान से श्रवण करो। बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार के विचार होते ही रहते हैं ना। कोई को मन के अंदर ये विषय अच्छा नहीं लगता है तो वो ध्यान नहीं देता है, कोई को अच्छा लगता है ड्राइंग तो कोई को पीटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ऐसी अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की विधि होगी लेकिन उस विधि के अंदर हम मंत्र बोलेंगे और मंत्र श्रद्धा विश्वास रूपेण। श्रद्धा कौन है? माँ पार्वती है। कौन है? माँ पार्वती। और विश्वास भगवान महादेव। कौन है? महादेव। श्रद्धा विश्वास रूपेण। रामायण का पाठ करते हैं ना तो मंगलाचरण में ये श्लोक आता है। वहाँ श्रद्धा है और भगवान शिव है वो विश्वास है। तो ब्राह्मण जो मंत्र बोल रहे हैं वो शिव के रूप में विश्वास है और आपकी श्रद्धा जब शिव और पार्वती एक होते हैं तब जाकर ऐसे कर्म हमारे घर के अंदर फलीभूत होते हैं। हमारी जो आशा है वो माँ शिव और माँ पार्वती पूरा करते हैं। तो हमने संकल्पों में तो कह दिया है कि हम ये राहु की शांति कर रहे हैं, वास्तु भी कर रहे हैं, है ना, ब्राह्मणों का पूजन करेंगे, गणेश जी का मंडल का पूजन करेंगे, कुल देवी का स्मरण करेंगे, गुरु का स्मरण करेंगे, पूर्वज देवताओं का पूजन करेंगे, है ना, ये सब हम करेंगे। लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा न रहे तो इसका कोई मीनिंग होता नहीं है। श्रद्धा विश्वास रूपी मैं जो भी काम करूँ जो भी मुझे कहा गया है वो मैं श्रद्धा से करूँ। और जब श्रद्धा बढ़ जाती है ना तो कोई ना कोई रूप में जैसे भगवान को मीरा, है ना, सब लोग मीरा को पागल बोलते थे लेकिन मीरा तो ऐसी हो गई आपको ठाकुर सावरिया सेठ के द्वारकाधीश के जो मूर्ति थी उसके अंदर वो समा गई, आप हो गई।
फिर यहाँ पे संत तुकाराम हो गए, ज्ञानेश्वर बाबा हो गए, है ना। तो कहने का भाव, जब श्रद्धा बलवती हो जाती है तब कोई ना कोई रूप में हमें भगवान, राम भगवान जो थे वो कब राम बने तो पता है? राम भगवान जो है वो नहीं कोई ब्राह्मण थे, ना ही कोई संत थे, हम उनको भगवान के रूप में पूछते हैं। उनका शरीर कौन सा था पता है? भगवान कृष्ण का शरीर कौन सा था पता है आपको? हैं? यादव थे। यादव थे, हाँ, बौले थे। हाँ, और ये भगवान राम जी थे, क्षत्रिय थे सब। ये क्षत्रिय थे। लेकिन उन्होंने भगवान की इतनी भक्ति करी, है ना, तो इतनी भक्ति उन्होंने साम्राज्य करी कि वो शरीर फिर भगवान के रूप में पूजने लगे, है ना। इसलिए हम उनको राम को भगवान के रूप में, अगर कुछ किया ही नहीं होता तो आप क्या हम पूछते क्या उनको? अयोध्या में तो और भी बहुत लोग थे, है? लेकिन जब हम हमारे शरीर से मंत्र जाप करते हैं, भगवान का यजन करते हैं, तब जाके वो श्रद्धा जागृत होती है, और फिर श्रद्धा विश्वास रूपिण बिना पश्यंती श्रद्धा स्वांतास्तविश्वर, तब जाके परमेश्वर खुश होता है, और तब जाके वो कोई ना कोई रूप में, है ना। भगवान कहते हैं ना, जब भागवत पढ़ते हैं उस भागवत के अंदर भगवान कहते हैं कि मैं ना ही इस सृष्टि में हूँ, ना ही मैं वैकुंठ में हूँ, ना कोई मैं मंदिर में हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। तो नारद जी ने कहा तो भगवान आप यहाँ पर कहीं पर आप कहीं पर भी नहीं है, तो आपने कहा, तो कहा जो भी जीव है, चाहे जलचर हो, चाहे भूमि पर जीव हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले जीव हो, चाहे मनुष्य हो, उन सब के हृदय में मैं बैठा, तो उस हृदय को हमें जागरूक करना है। तो ये सब चीजें जब बलवती हो जाती है, और तब जाके भगवान हमारे वहाँ पर प्रसन्न होते और हमारे काम करने के लिए भगवान आते हैं। कौन आते हैं? भगवान आते हैं। लेकिन वो कब आते हैं? श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है ना। आप दिन में 1000 नाम बोलो, लेकिन भगवान के सामने जो हाथ जोड़कर, दुख तो सभी के ऊपर है ना, सभी को दुख है। जरूरी नहीं कि हमको भी हमारे सबसे दुख है, आपको आपके सबसे दुख है, जो बड़े कंपनी वाले होते हैं उनको उनके सबसे दुख है। सभी को जीवन में, सभी को सुख और दुख, क्योंकि जो संसार में आए हैं उन सभी को दुख है और है। कोई ऐसा जीव नहीं है, फिर चाहे संत में भी हो जाए, बड़े बड़े महाराजा राजा में भी हो जाए, मनुष्य में भी हो जाए, कि चीनी को दुख नहीं है। इम्पॉसिबल है, सभी को दुख है। लेकिन वो दुख के बहुत सागर को पार कर भगवान के साथ नाता जोड़ लेवे, कार जोड़ लेवे ना, तो फिर कोई दुख होता नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? माया माया सब कोई करे, माधव भजे न कोई। एक बार जो माधव भजे तो काहे की माया। प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। बच्चे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये सब छोड़ दो। जो करने वाले हैं, आज ही हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हम ये सब बात कर रहे थे कि तो ऊपर वाले की लीला को देखो, कितनी बड़ी, हजारों लोग रास्ते में जाते हैं। कोई कलर का काम लेके जा रहा है, कोई बिल्डिंग का काम लेके जा रहा है, कोई हमारे जैसे पूजा पाठ को काम लेके जा रहे हैं, कोई पूजा करने के लिए, कोई झाड़ू पोछा, कोई काम वाली से, कोई रसोई बनाने से। लोग इतने कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अस्तित्व ही सब कर रहा है, हम तो निमित्त मात्र बने हैं, है ना। लेकिन जब अस्तित्व जब ये छूट जाता है तो फिर वो भगवान जो है वो चले जाते हैं, और फिर मनुष्य कुछ कर पाता नहीं है। हम में जितनी सामर्थ्य थी हमने सब ने देख लिया कोरोना में। कुछ हुआ क्या हमसे? कोई कहते भाई थाली बजाओ, कोई बोलते दिया लगाओ, कोई बोलते काढ़ा पियो, कुछ नहीं हुआ। आपको आप आए, आपको आप चले गए, है ना। कुछ हुआ क्या उसमें? हम जी बड़े बड़े लोग, और कब वैल्यू पता चले कि ऑक्सीजन चाहिए है। तो ये सब ये जितनी भी पर्यावरण जो है, प्रकृति जो है, वो कितना हमें ऑक्सीजन दे रही है, उस समय हमें पता चला कि भाई इसके बिना तो बहुत सब कठिन है। और तब सोचो सही, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बेड्स, सरकारी बोलो प्राइवेट बोलो, कभी कभी तो वो टेंट लगाकर, फिर रेलवे में भी, डिब्बे के अंदर भी, कोई घर के अंदर है, कितने सारे ऑक्सीजन की कितनी मारामारी की तरह। तो ये भगवान ने एक सीख दी है, ये ऑक्सीजन तो बहाना है, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखें। दूसरा भगवान ने बताया है, इंसान को पर्यावरण से प्रेम हो जाए, इंसान को अन्य जीवों से प्रेम हो जाए। अन्य जीव माने कोई हाथी है,
कुत्ते हैं, मछली है, उनसे प्रेम हो जाए, अन्य जीवों से प्रेम हो जाए और इंसान से प्रेम करना सीख जाए तो भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इसमें ही भगवान है। इसलिए भगवान ने कहा है जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णुराकाश समुच्यते स्थावरम जंगमम विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत। पूरे जगत में विष्णु है, हमारे दिव्य चक्षु ऐसी होनी चाहिए देखने के लिए। तो ये भाव को हमें प्रकट करना है, श्रद्धा को बलवती करनी है। हम हमारे मंत्र में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं, तो आपको आपकी श्रद्धा में भी कोई कसर नहीं छोड़नी है और श्रद्धा विश्वास रूपी न हो। और फिर हमारा जो काम है वो भगवान शिव और मां पार्वती सार्थक करेंगे, उसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। यह भाव के द्वारा जो हाथ जोड़कर मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते महादेव को नमस्कार करके प्रार्थना करें। कक्षो हाथ विषवचर खणीरभियो निमयो हते अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थितः अपरिणामन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं पूजा कर्म समाधि। सरसों को राइट में ले लो, मुट्ठी बंद करके 3 बार आपके ऊपर घुमा कर इस तपेली में छोड़ दो। रोग दोष निवारयेत पाद आपका लेफ्ट पैर जमीन पे पंडित बनाना है, दबाना है। पता है आपको ऐसे 2 मिनट खाली करो। वाम पाद तलपार्षण धूमौ घात्रयम् अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो अक्षतः पुंजो परिकर संस्थाप्य हस्ते पुष्पाक्षतानि आदाय हाथ में चावल रखिए और कलश के अंदर जो जल है वो तीर्थों समान पवित्र बने, है ना। तीर्थों समान पवित्र माने गंगा यमुना गोदावरी सभी तीर्थ आज हमारे घर के अंदर पधारे। जब देव आते हैं ना, आपने कभी वो प्रधानमंत्री का या केंद्र का आपने काफिला देखा है, वो अकेले नहीं आते, उनके साथ 25 से 30-40 गाड़ी होती है। कितने जोम में आते हैं। तो जब वो प्रधानमंत्री इतने जोम में आते हैं तो इनको बनाने वाले देव कितने जोम में आते हैं, है ना। फिर तो नदी भी आ जाती है, वायु भी आ जाते हैं, सब सुगंधी वातावरण रहते हैं। अन्य देव तो जहाँ जहाँ बैठे हुआ रहते हैं और तब जाकर भगवान आकर रघुपति जी तो सदा चली आई, है ना। प्राण जाए पर वचन न जाए। उस घर के अंदर फिर राम विप्र देन असुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, उन्होंने मनुष्य का माने मनुष्य का अवतार लिया है। क्यों लिया है? विप्र माने ब्राह्मण के लिए, जैन माने गाय के लिए, पर्यावरण के लिए, अन्य जीवों के लिए, जहाँ पर अहित ना हो, अधर्म ना हो, उसके लिए भगवान ने जन्म लिया है। और वो जब गंगा यमुना गोदावरी जब देव आते हैं तब नाचती है, नृत्य करती है। हमें तो केवल पानी दिखाई देता है, लेकिन उस पानी को झाँक के देखो तो माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती ऐसे पागल नहीं है। 1.5 साल पहले जब महाकुंभ आया था, है, लोग कितने लोग करोड़ों की तादाद में, वो तो छोड़ो, वहां पर जाने के बाद भी शांति नहीं थी। लोग ने बच्चे को माथे पे लेके, जिन्होंने सामान को लेकर 7-7, 10-10 किलोमीटर चलकर, क्या है उसमें, जल इतना पवित्र है, स्नान का महत्व इतना है कि हम अपने आप को स्नान कर दे रहे तो हमारे जीवन में जो भी पाप है वो सब। अरे सोचो 10 किलोमीटर चले हुए जब थकान होती है, एक डुबकी मार दे पानी में तुरंत भूल जाती, ये चमत्कार है। और क्या है उसमें चमत्कार को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो वास्तविकता में चमत्कार है। एक बार स्नान करो तो एकदम तन मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है इंसान की। भले 10 किलोमीटर चले, लेकिन कितना बढ़िया हो गया, कितना अच्छा हो गया। किन को डायरेक्ट हो गया, किन को ऐसे हुआ, लेकिन स्नान तो करें ना, सब आए तो एक ही स्थान में है ना। तो कहने का भाव माँ गंगा, माँ यमुना, माँ गोदावरी सभी तीर्थों को नमस्कार करें, प्रार्थना करें कि हमारा घर जैसे आपका घर पवित्र पावन है, उस तरह हमारा घर पवित्र हो पावन बने, ऐसी प्रार्थना करें। ओम तत्वाचामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः हरिणमानो वरुणेय भोजनसपो समानायोऽप्यमोघी। ओम वरुणाय नमः साङ्गं सपरिवारं सरस्वतीजमावायामि स्थापयामि सकलपदार्थपुष्पाणि समर्पयामि। जलमादाय अनेन पूजनेन वरुणेन प्रीयतां नमः। हाथ से लीजिए कलश को गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तीर्थानि करे पुष्टानि तेरवते देव तीर्थं देव दिवाकर।
दिशा में 4 टीका लगाइए। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, वेदं पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, वेदं पूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः, वेदं पूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, वेदं पूजयामि मध्ये वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि देवताव संवादे मध्यमाने महोदय कुंभो समुद्रिया सूर्यमंडल संवाद तीर्थानि आवायामि धेनुमुद्रियां चक्रेण संरक्षामि समुद्रा गम 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 भक्तवरुणाय नमः। भक्तरपुरकाकुदकं गृहीत्वा पूजाद्रव्यां स्वात्मानं संप्रोक्षये तस्मा अरङ्गमामवोयज्ञयाय कुरुचासनं महस्ते पुष्पाणि आदाय दीपदेवतानां पूजनम् आत्मे पुष्प रखे भगवान दीपनारायण को नमस्कार करे। चंद्रमा मनसोजा तक्षोः सूरजो अजायत दक्षिणे दीपस्थ देवतायै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, तैलदीपाय नमः, घृतदीपाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। हस्तै पुष्पाणि आदाय सूर्यपूजनम् हाथे पुष्प रखे भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करे। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं सूर्य नारायणाय नमः, भुवन भास्कराय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि, नमस्करोमि। शंख पूजनम् अग्निर्रेकिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे विद्महे पावमानाय धीमहि नमः। नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। अक्षरो जलमादाय घंटिका पूजनम् सुपर्णो श्रीरत्नौ श्रीवृते शिरो गायत्रन् कक्षबृहन्तरे पक्षौ स्वाहा पद आगमानं देवानां पूजनेन भगवान् सकलघंटिकौ प्रीयतान् नमः। जलमादाय देवताः अधिकार प्राप्ति अर्थे अंगन्यास करण्याश्च करिष्ये। देखो अभी यहाँ पर हमें देव की पूजा करनी है, तो देव की पूजा के लिए हमें देव बनने जैसा हमारे जीवन के अंदर देव तत्व आए। और जैसे देव है, देव तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन देव जैसा आचरण हमें यहाँ पर करना है। जैसे इनकी शादी होती है परिवार के अंदर, अभी तो थीम वाला सिस्टम आ गया है। हल्दी रहे तो पीली साड़ी पहननी है ना। हाँ फिर वो शादी रहे तो ट्रेडिशनल पहनना है, हाँ डांस रहे तो वेस्टर्न पहनना है। हाँ तो जैसी जैसी ये सब थीम होती है वैसा हमें आचरण करना चाहिए, है ना। तो ऐसे अभी ये तो देव की पूजा कर रहे हैं, तो हमें देव जैसा यहाँ पर बनना है ना। एवं भूतवा देवम यजे, देव जैसे बनेंगे तो हमें देव की पूजा करने का अधिकार मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो न्यास है शरीर के, क्या है न्यास, ऐसे ऐसे न्यास बताएंगे आपको करने के लिए। तो ये न्यास आपको यहाँ पर करना है, जैसे पंडित जी बताएंगे वैसे आपको हाथ होगा। ठीक है, चलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हस्तै पुष्पाणि दुर्वा कुरानी आदाय, हाथ में दुर्वा रखिए, पुष्प रखिए। देखो आज आप कितने अच्छे बैठे हैं, धोती पहन लिया सब लोग है ना, ये कुर्ता पहन लिया। और चलो पहले पहनते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आज तो हमने पहना दी पहनते हैं। चलो बहुत ये ब्राह्मण हो गए, अभी करवाइए कोई बात नहीं। तो ये देखो हमने जमे पहना कर आपको, है ना, भगवान ये भगवान का ड्रेस हो क्या है ना। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया है कि हम ये यहाँ से वस्त्र तो सब पहन लेते हैं, सब अच्छा पहन, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन में विकार हो, है ना, जीवन में क्लेश हो,
मस्तक में अशांति हो, काम क्रोध मद मत्सर अहंकार ईर्षा ये सब हो। तो बाहर से तो हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बाहर से कौन सी साड़ी पहनूं या कौन से ड्रेस के मेकअप करूं, किनको मैं अच्छी वास्तविक तो ये तो हम दूसरे के लिए तैयार होते हैं, हमारे लिए तैयार नहीं हो रहे। सीधी सी बात है ना, जैसे हम रोज घर में तैयार होते हैं वैसे तो हम फंक्शन में जाते नहीं है। हमारे वास्तविकता तो यही हुई कि हम दूसरे के लिए तैयार हो रहे हैं ना। नहीं तो विनोद जी एक फंक्शन था, उस फंक्शन में उसी दिन जिनका फंक्शन था वो तो सब फंक्शन में थे, लेकिन ये गेस्ट स्पेशल गेस्ट जो होते हैं वो स्पेशल गेस्ट अतिथि, उनको काट दिया। विशेष गांव के मुखिया रहेंगे या गांव के नगर सेवक या नेता या बड़े बिजनेसमैन रहेंगे, और उनकी उस दिन एनिवर्सरी। तो उसने पति ने पत्नी रोज ताने मार रही थी, तो उसने 2 करोड़ का नेकलेस का हार दिया, डायमंड, रियल डायमंड जो बोलते हैं ना, वो 2 करोड़ का हार दिया। तो उसको शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आजकल जमाना किसका होता है? दिखावटी का, स्टेटस का। किसका है? वही दिखावटी हो गया। फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं। ये बैठी चालू पंडित जी तो वो स्टेटस का वो जमाना है। आपकी कथा सही लाइव सही बात है कि नहीं? तो उसने वो हार को हाईलाइट करने के लिए काले कपड़े पहने। कैसे पहने? काले ड्रेस जो हाँ, होता है, उसमें चमकेगा। तो ये तो वो उनसे वो चमकेगा, ऐसा उन्होंने वो ये पहना। और फिर क्या हो गया, वो दोनों हाथ में कपल जैसे चलते हैं वैसा उन्होंने वो चल के वो, क्योंकि थे बड़े हैं तो वो सब ध्यान भी रखते हैं ना लोग, योगा में जाते हैं, जिम में बड़े लोग की तो बातें नहीं होती। तो जा रहे थे दोनों एकदम बढ़िया। तो सामने से 2-3 मित्र आए, बोले बहुत बढ़िया लग रहे भाई साहब, आप भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन उसको मजा नहीं आया, क्योंकि ये हार की उसने प्रशंसा की नहीं। नहीं। तो इसने फिर क्या कि ये जो बाल यहाँ से यहाँ बाल लेके आई, और फिर बाल में ऐसे करने लगी, और नेक के उसको ऐसे ये सब साड़ी, और थोड़ा एकदम वो ऐसे करके कि हार दिखना मंगा है ना। और फिर उसने वो सब ऐसा करके और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल के उसकी फ्रेंड सहेली थी उनके पास गई। उनके पास गई तो सब हाई हेलो हुआ, कैसी है कैसी, सब ठीक हुआ, कभी आए अभी आए, सब मिलना जुलना हुआ। लेकिन उस दिन जो रोज सहेली से मिलती है वो सहेलियां उसको अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसने वो हार का वो पूछा ही नहीं, इसीलिए वो मजा नहीं आया उसको। फिर वो दूसरी जो बहुत लंबे समय से आई थी, वो बड़े हो सो लुकिंग नाइस, ब्यूटीफुल, प्रिटी लग रही है, और उसमें ये काली साड़ी जो आपने पहनी है, उसमें जो हार पहना है वो तो 4 चांद की तरह दिखता है। तब उसने बोला, अरे ये हार की बात करी, मेरा इधर आ बैठ। हाँ, ये मेरे हार तेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने मुझे 2 करोड़ का दिया है। और उसकी आंख बड़ी हो रहे, बाप रे, तो तभी उसको जाके शांति। क्या हुई? एक मिला जब उसके पति ने दिया तो उसको उतनी शांति मिली। जीवन के अंदर वास्तविकता अभी ये जो हम जमाने में चल रहे हैं, आने वाले समय में 2 चीज का ही चलने वाला है, घर में स्त्रियों का और फोन में AI का। किसका? और किसका चलने वाला? स्त्री। फोटो AI में डालो, भाई मुझे सूट बूट पहन के पहना दो, तो पहना देता है, बोलो है? अभी देखो कैसे जमाना आया है, क्या पता आगे क्या होने वाला है विनोद भैया। लेकिन सब दुनिया के अंदर चलकर ये सब होने से, ये माया सब अलग रखकर पर पंडित जी, वास्तविकता में जो मूल है, विनोद भैया खुश है, उनकी पत्नी ऐसी नहीं है। तो पता है, मैं पहचानता हूँ। हाँ। नहीं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उनकी- हम किस कल्चर के आगे बढ़ रहे हैं, कैसे जमाने में हम जी रहे हैं। स्टेटस रखते हैं कि नहीं रखते? नहीं ना, बस महाकाल का। बढ़िया है ना, अच्छी बात, भगवान का ही रखना चाहिए। मिश्रा भैया नहीं खुश है। बढ़िया। राजा सबसे बड़े हैं। और कालों के काल में अकाल मृत्यु वही हो सबसे गए, बड़ा काल status करे, है। चांडाल का, काल इसका, क्या करे क्या करे, जो भक्तों महाकाल का। उनकी बीबी अभी इस दुनिया में नहीं रमी है। मोगल मग के बड़े भक्त हैं। हाँ, बड़े। हम गए हैं, दर्शन करके आए हैं। मोगल मग के पक्ष में, हाँ मोगल मग, बहुत शुरू है मोगल बचाओ में बचाओ, बराबर है। बचाओ में और बाबा है आशापुरा में मोगल माँ। छोटे हाँ, सा मोगल मग, तो उनके भक्त हैं। तो सब, हाँ, तो कहने का भाव यह है कि ये हम जिस पूजा के अंदर बैठे हैं उसमें सबसे पहले
भगवान सिद्धि विनायक माने गणपति बापा की प्रार्थना करनी है, वंदना करनी है, हाथ के अंदर दुर्वा रखकर भगवान को नमस्कार करें। ओम गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे ओम गणपतये नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे दुर्वा पुराणिं पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ के अंदर तुलसी को रख जाइए और भगवान माँ कुलदेवी, आपके कुलदेवी कौन है? आशापुरा माँ। देखो है ना, इनको निराश नहीं करे, सबकी आशा पूरी करे, उनका नाम है आशापुरा, है ना। और उनका आपने फोटो देखा होगा, कितनी सारी वो ऐसे लंबे आँख, इतनी सारी आँखें हैं माता, और वो वहाँ पे मठ है माता जी का, चर्च में है ना, भुज भुज अंजार, आपका क्या कहता है माता का मठ? अंजार में है ना, भुज में। हाँ वही भुज में, आगे 90 किलोमीटर हम गए हैं बॉर्डर। हाँ। इस जगह याद में तो- बहुत साल हो गए, 10 साल पहले गए। तो वहाँ पर वो आशापुरा माता जी का मठ है, और उस मठ के अंदर एक छोटे से इसमें माता रानी सिंदूर के लेपन करके वो वहाँ तो पर, हमको पता ही नहीं था कि वो हमारी कुलदेवी है। और भगवान ने कैसे कृपा की, ये अभी साल भर पहले ही पता चला कि वो हमारी कुलदेवी है। वो आशापुरा माता को नमस्कार करें, माँ नव दुर्गा को नमस्कार करें, प्रार्थना करें। अम्बे अम्बिके बालिके नमः भयति कश्चन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। आशापुरा देव्यै नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे माता रानी के पास पुष्प को रख दीजिए। पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। बिल्वदलानि आदाय, हाथ के अंदर बेल पत्ता रख जाइए, और उसके बाद भगवान महादेव को, राहु भगवान को, वास्तु भगवान को, ग्रह के राजा सूर्य को और हनुमान जी को नमस्कार करें। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवाहितो पात्रस्थ देवताभ्यो नमः। वास्तु ध्रुवाय नमः। बिल्वदलानि नमस्करोमि। गंधकर्णकम, थोड़ा आगे आ जाइए विनोद जी आप, और सभी देवताओं को चंदन का टीका लगाइए। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो एवेदग्नो सर्वं जर्भूतं यच्च भाव्यम् एतावानस्य महिमा तोज्यायांश्च चंदन को वहां पे नीचे। उसके बाद भगवान को चावल चढ़ाइए। ओम दत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमकन्वत सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः सप्त समिधाः कृताः। भगवान के पास अलग अलग पुष्प रख दीजिए। ओम जाओ कदेहि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रीयुगम अवहित देवताभ्यो नमः। पुष्पाणिं समर्पयामि। धूपः, उनके बाद भगवान को धूप से 4 बार वो धूप सभी देवताओं के ऊपर घुमाइए। ओम वनस्पति रसुर भूतो गंधाढ्य गंध धूपम ग्रापयामि, एक बार जल छोड़िए। दीपम दर्शयामि, भगवान की दीप से आरती उतारे 4 बार। ओम साज्यम च वर्त संयुक्तम बन्हीना योजितम मया। ओम वह आवाहित देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि, जल छोड़िए एक बार नीचे। दीपम दर्शयामि, नैवेद्य है ऊपर देखो पेड़ रखा है, उसके ऊपर पानी घुमाइए। ओम नमो भगवते इति मूल मंत्रेण नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान को ये लेफ्ट वाला हाथ ऐसे रखिए
हाँ, राइट हैंड से एक्शन करके भगवान को भोजन कराइए। ओम प्राणाय, स्वाहा, अपानाय, स्वाहा, ज्ञानाय, स्वाहा, उदानाय, स्वाहा, समानाय स्वाहा। चार बार जल छोड़िए। उत्तरा पोषणम समर्पयामि, हस्तम प्रक्षालम समर्पयामि, मुखप्रक्षालम समर्पयामि, नैवेद्याञ्जलात्मनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। राहवे नमः। ग्रह देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। स्तुति पाठं समर्पयामि धर्मादाय। अनेन पूजनेन आवाहित पात्रस्थ देवताः प्रीयतां नमः। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। यहाँ पर हमने भगवान की पंचोपचार पूजा करी है। कौन सी पूजा करी है? पंचोपचार। पहला ही क्रम अभी हमने किया। फिर आएगी षोडशोपचार। क्या आएगी? 16 उपचार। अभी ये पंचोपचार मैंने क्या किया? भगवान को टीका लगाया, भगवान को पुष्प दिए, भगवान को धूप दिया, भगवान को दीप दिया और फिर अंत में भगवान को हमने नैवेद्य